पत्नी हूँ तुम्हारी, खरीदी हुई जागीर नहीं, हमेशा टूट पड़ते हो मारने के लिए। पत्नी की एक दर्द भरी कहानी। शाम हो रही थी। तारा बेटी जिया और बेटे मोंटी के लिए खाना परोस रही थी कि इतनी देर में रोहन नशे में पूरी तरह धुत लड़खड़ाता हुआ आया और बोला, क्या बनाया है खाने में, ला मुझे खाना दे। तारा बोली, घर में राशन खत्म था, थोड़ी दाल ही रखी थी तो दाल रोटी बना ली, बोलो तो ले आऊं। ज़्यादा नशे में होने के कारण रोहन गिरने ही वाला था कि तभी तारा ने रोहन को संभाल लिया और बोली, आज फिर तुम शराब पीकर आए हो, क्यों पीते हो इतनी। तारा के इतना कहते ही रोहन ने तारा को जोर से धक्का मार दिया। तारा का सिर दीवार में जा लगा और बोला, तेरे बाप की पीता हूँ, जब देखो तब लेक्चर देने बैठ जाती है। पति पत्नी की इस लड़ाई को दोनों बच्चे डरे सहमे देख रहे थे। तारा जैसे तैसे उठी अपने सिर को पकड़ते हुए और बोली, आपको मेरा ख्याल नहीं, कम से कम बच्चों का ख्याल तो कर लो। रोज रोज की मारपीट से बच्चे तुमसे डरने लगे हैं। ऐसा ना हो तुम्हारी इन हरकतों से बच्चे तुमसे नफरत करने लगे और तुमसे दूरी बना ले। तारा की बातें सुन और नशे में पूरी तरह धुत रोहन ने यह कहते हुए कि तू मुझे मेरे बच्चों से दूर करेगी, तारा को बेल्टों से मारने लगा। तारा जोर जोर से चीखें मार रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बच्चे देख रहे हैं, रो रहे हैं। मगर रोहन ने तारा को तब तक मारा जब तक वो अधमरी ना हो गई। तारा रोते रोते अपने जख्मों पर हाथ फेरते देख बच्चों को जख्मों पर दवा लगाने लगे और माँ से लिपटकर वो भी रोने लगे और बोले, मम्मी पापा ऐसे क्यों हो गए हैं, पापा तो इतने अच्छे थे। तारा के पास शब्द नहीं होते, कहती भी क्या बच्चों से, बस बोलती, बेटा पापा ठीक हो जाएंगे। रोते रोते रोहन और अपनी बिताए हुए उन खुशी के लम्हों को याद करती और सिसकियां भरती है कि कैसे उसका रोहन बदल गया, वो पहले कैसा था। तारा और रोहन की शादी को 5 साल बीत चुके थे। जिंदगी के 5 साल बिताने के बाद जिया और मोंटी के आने से उनका रिश्ता और अटूट हो गया। भगवान की दया से रोहन का प्रॉपर्टी का काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। रोहन तारा पर जान छिड़कता। तारा रोहन की धड़कन थी तो बच्चे रोहन का दिल। तारा की सुंदरता देख रोहन देखता ही रह जाता। बला की खूबसूरती थी जो तारा में, जैसे आसमान से उतरी कोई अप्सरा धरती पर आई हो। रोहन तारा को खुश रखने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आए दिन कोई ना कोई उपहार लाकर उसकी खुशी को दुगना कर देता। रोहन और तारा के प्यार को जैसे किसी की नज़र लग गई हो। रोहन अब गलत संगति में आ गया था। पहले तो उसने जुआ खेलना शुरू किया और फिर धीरे धीरे पीना। जिस दिन रोहन जुए में हार जाता वो कर्ज ले लेता और कर्ज ना चुका पाने पर वो एक एक कर तारा के गहने और घर की कीमती चीज़ों को भी बेच देता। अब जुए खेलने का जुनून इतना था कि जुए में घर भी हाथ से चला गया और धीरे धीरे रोहन घर का हर सामान बेचने लगा। एक दिन तो हद हो गई। रोहन पीने खाने जुआ खेलने के लिए अपने शराबी दोस्तों को घर ले आया और तारा की सुंदरता देख उसके दोस्त उसे छेड़ते, अश्लीलता भरी बातें करते, तारा के मुंह में ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करते। तारा, रोहन बचा लो मुझे, रोती बिलखती रह जाती। रोहन नशे में चूर, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब जुए में रोहन सब कुछ हार चुका था। बचे तो सिर्फ बच्चे और तारा। आखिरकार आवेश और दारू के नशे में उसने तारा को दांव पर लगा दिया। तारा भक्ति भावना वाली औरत थी। उसकी भक्ति और सहनशीलता ने जैसे भगवान को भी पिघला दिया हो। जुए के दांव पर तारा बच गई। भगवान का ही चमत्कार था समझो, क्योंकि जुए का आखिरी दांव रोहन ने जीता। लेकिन आज की घटना से तारा टूट कर बिखर गई और फूट फूट कर रोई। कहती कि करती भी क्या, भारतीय नारी जो ठहरी। पहले सोचा कि मैं मर जाऊं, फिर अचानक बच्चों का ख्याल आया। तारा गुस्से में उठी और रोहन को गुस्से और ऊंची आवाज़ में बोली, अब तक मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही थी जो इतना कुछ सहन किया, अब बस और नहीं। पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई खरीदी हुई जागीर नहीं जो मुझे मारने के लिए टूट पड़ते हो। अब मैं सिर्फ एक माँ हूँ। और जाने लगती है। तारा को जाता देख रोहन के दोस्त रोहन के गले पर चाकू रखकर तारा की इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। बीच बचाव में चाकू रोहन के एक दोस्त को लग गया। चारों ओर खून देख सबके होश उड़ गए, सब भाग गए। बचे तो सिर्फ वो दरिंदा जिसके चाकू लगा था और तारा, रोहन। इतने में तारा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। यह देखकर रोहन का सारा नशा ही उतर गया हो, जैसे
वो घबरा गया। तारा ऐसा मत करो, तारा ऐसा मत करो। इतने में पुलिस आई। वहाँ का सारा सीन देखकर बिना किसी से कुछ पूछे रोहन को ले जाने लगी। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, अब बारी तारा की थी। तारा ने पुलिस को अपना बयान कुछ ऐसा दिया। पहले तो खूब रोई और बोली, मेरे घर में कुछ गुंडे घुस आए, हमारा सारा कीमती सामान ले गए, चाकू की नोक पर मेरे पति से शराब मंगवाई, मेरे सामने ही मेरे पति को ज़बरदस्ती मुंह में शराब पिलाई और मेरी इज्जत बचाने के लिए जब मेरे पति बीच में आए तो उनको दीवार की ओर धकेल दिया। अपनी इज्जत और बच्चे, पति की जान बचाने के लिए मेरी उन गुंडों से हाथापाई में चाकू इस गुंडे को लग गया। पुलिस वाला केस तो पहले ही समझ चुका था, मगर एक हिंदुस्तानी पत्नी ही ऐसा कर सकती है, बिना कोई केस दर्ज करे चुपचाप चला गया। रोहन सीधा अपनी पत्नी के पैरों में गिर गया और पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में नहीं थम रहे थे। पत्नी ने मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, ऐसा कहा। मुझे भले ही कोई खुशी ना दो, बस मेरे बच्चों से उसका पिता का लाड प्यार से वंचित मत रखो। आंखों में आंसू लिए रोहन ने अपनी पत्नी तारा के माथे और गाल पर प्यारा सा पहले की तरह चुम्बन अंकित किया और अपने गुनाहों की रोते रोते माफ़ी मांगी और सीने से लगा लिया। तारा ने अपनी समझदारी और बुद्धि विवेक से एक बार फिर वापस से अपना घर बसा लिया। वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।